अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा क्लास, हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ था, डोजेज फॉर्म। इसमें हमारे पास जो टॉपिक है वो है पेरेंटल्स प्रिपरेशन। पेरेंटल्स प्रिपरेशन को सबसे पहले हमें इस वर्ड को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि पेरेंटल प्रिपरेशन है क्या। मैंने अपनी लॉजिक के लिए ना इसको आसानी के लिए याद रखा हुआ है कि पेरेंटल प्रिपरेशन में ना, ये देखें, ये लफ्ज़ आ रहा है पेरेंट्स का, ठीक है। यानी कि छोटे होते पेरेंट्स आपको दवाई किस तरीके से दिलवाते थे, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, थ्रू इंजेक्शन। बिल्कुल छोटे होते हैं, बल्कि आप लोगों को याद होगा, आपके यहाँ बाजू पे निशान भी होगा। मतलब ये कि इंजेक्शन के थ्रू आपको मेडिसिन दी जाती थी। उसके बाद सबसे छोटे होते थे, उसके बाद फिर आगे टैब सिरप की फॉर्म में या सस्पेंशन की फॉर्म में, ठीक है। इसलिए हम इसको पेरेंटल को इंजेक्टेबल प्रिपरेशन भी कहते हैं, ठीक है। ये मैंने अपनी याददाश्त के लिए रखा हुआ है कि अगर कोई बच्चा एकदम भूल जाए यार पेरेंटल्स क्या होता है, जैसे वाइवे में क्वेश्चन पूछ लिया था एक्सटर्नल, भाई पेरेंटल्स प्रिपरेशन के बारे में बताएं, तो कन्फ्यूजन हो रही होती है भाई पेरेंटल्स क्या चीज़ है। तो पेरेंटल्स को आपने याद रखना है पेरेंट्स से। पेरेंट्स का मतलब पेरेंट्स से जहन में रह जाएगा, भाई बचपन में पेरेंट्स ही इंजेक्शन लगवाया करते थे, ठीक हो गया। तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, इसको हम पेरेंटल प्रिपरेशन कह रहे हैं। अब ज़रा हम इसको इंजेक्शंस को या पेरेंटल्स को ज़रा देख लेते हैं कि ये है क्या चीज़। दीज आर द स्टीराइल। सबसे पहली चीज़ तो ये वो शीशे के अंदर एम्प्यूल की फॉर्म में होते हैं, तो वो स्टीराइल एरिया से पास होकर आपके पास आए होते हैं, बिल्कुल साफ सुथराई का उनका होता है। पायरोजन फ्री, पायरोजन फ्री, पायरो का मतलब होता है पायरोक्सिया, जेन का मतलब है जनरेशन, ठीक है। यानी कि पायरोक्सिया फ्री फ्रॉम फीवर फ्री, यानी कि फीवर फ्री, फीवर से बिल्कुल फ्री होते हैं। फीवर फ्री पायरोजन पायरोक्सिया यानी कि फीवर फ्री सॉल्यूशंस, यानी कि उनसे फीवर जो है वो बिल्कुल दूर रहता है या उससे आपका फीवर दूर हो जाता है, दोनों तरह से। और सस्पेंशन ऑफ ड्रग्स इन एक्वस और ऑयली प्रिपरेशन। अब सस्पेंशन की बात कर रहे हैं। सस्पेंशन क्या चीज़ होती है? सस्पेंशन का मतलब ये होता है पाउडर फॉर्म में ड्रग है, उसके अंदर आपने वाटर ऐड किया और अपना सस्पेंशन बना लिया। इसी तरह जो इंजेक्शंस हैं, जैसे ऑक्सीडिल वगैरह इंजेक्शन हैं, ये सारे पाउडर फॉर्म में होते हैं। आपने उसको क्या करना होता है, उसके अंदर जो डिस्टिल वाटर ऐड होता है 10 ml का, वो आपने उसके अंदर ऐड करना होता है और आपने उसको शेक करने के बाद अपना इंजेक्टेबल प्रिपरेशन तैयार कर लिया। अब उसमें दोनों फेजेस हैं, एक्वस फेज भी है और ऑयली व्हीकल भी है। अच्छा, जितने भी ये विटामिन डी के इंजेक्शन है ना, सारे ऑयली फेज में आ जाते हैं। तो इसके अंदर कौन सा ऐड हो जाएगा? ऑयली व्हीकल ऐड हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ना मुंह के अंदर चिपचिपे से भी होते हैं, ऑयली नेचर के होते हैं, तो ये ऑयली व्हीकल आ गया। व्हीकल मेंट फॉर इंट्रोडक्शन इन द बॉडी बाय इंजेक्शन, बाय इंजेक्शन कह लें या बाय मीन्स ऑफ इंजेक्शन कह लें, ठीक है। यानी कि इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि ड्रग को इंट्रोड्यूस कराना आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। किसकी फॉर्म में? इंजेक्शन की फॉर्म में। तो इसलिए कह रहा है मेंट फॉर इंट्रोडक्शन इन द बॉडी बाय मीन्स ऑफ इंजेक्शन, यानी कि ये इंजेक्शन की फॉर्म में जो है आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराएंगे। अच्छा, उसके बाद अब थोड़ा सा इसके बारे में, इसकी थोड़ी सी और स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं कि भाई पेरेंटल्स है क्या। आज हमने जो लेक्चर में डिस्कस करना है वो सिर्फ हमने अपने पेरेंटल्स को फोकस करना है कि इंजेक्शंस जो हैं वो हमारे पास जब आ रहे हैं वो किस फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। ऑयली फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, इसके अलावा वो स्टीराइल एरिया से पास होकर आ रहे हैं और उनका बॉडी में हमारे यूज़ क्या है, किसकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, ठीक है। फ्री फ्रॉम ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पायरोजन फ्री है, यानी कि जितने भी वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, इन सब से वो फ्री है, यानी कि फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, मस्ट बी फ्री फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स। अब जब स्टीराइल एरिया से पास हो रहे हैं, साफ सुथराई का ख्याल रख रहे हैं, तो वो डस्ट पार्टिकल से भी फ्री है। शुड बी आइसोटोनिक विद बॉडी फ्लूइड्स। आइसोटोनिक का मतलब होता है सेम कंसंट्रेशन, यानी कि जैसा आपकी बॉडी का टेम्परेचर होगा, बॉडी के अंदर जाकर वो बिल्कुल सेम एज इट इज हो जाएंगे, यानी कि वो क्या हो जाएंगे? आइसोटोनिक हो जाएंगे। मल्टी डोज इंजेक्शंस मस्ट बी आल्सो यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव, विद प्रिजर्वेटिव। मल्टी डोज इंजेक्शंस हैं, मल्टीविटामिन्स के इंजेक्शंस हैं, उसमें भी हमारे पास उसके अंदर क्या ऐड होंगे? प्रिजर्वेटिव वगैरह ऐड हो सकते हैं। तो ये था क्लास हमारे पास पेरेंटल प्रिपरेशंस, उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि किस तरीके से पेरेंटल्स का हमारे पास काम हो रहा है सॉरी, और किस तरीके से हमने इनको आगे किस स्टीराइल एरिया से पास किए, माइक्रोऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए कंट्रोल किया और किस तरीके से हम इसको आगे फर्दर लेके चलेंगे।
थैंक यू सो मच क्लास।